अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोगों को? फुली सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था आपसे कि मैं ना किचन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बर्तन या कुछ चीज़ें वगैरह जो है ना लाई थी, और कुछ मैंने पेटी से भी निकाली थी। तो ये बर्तन तो वही हैं जो मैंने पेटी से निकाले थे। डीप क्लीन करते हुए मैंने पेटी को जो है ना खोल के, तो फिर जो जो बर्तन मुझे ये ऐसे ही पड़े हुए थे वहाँ पे, तो मैंने कहा इनको ज़रा किचन में ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो इनको ना यहाँ पे मैं ओपन कर रही थी वन बाय वन करके। तो यहाँ पे ये टी सेट था, और टी सेट में मैं देख रही थी ये वाला बॉक्स, तो ये जो मेरे अभी हाथ में है ये तो है एक्स्ट्रा था कोई है, मगर ये वाला टी सेट ना मेरा बहुत शादी के टाइम मैंने ना ऐसे ज़िद करके अम्मी से लिया था, बहुत मेरा फेवरेट था। ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसको खोल लूँ, इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ, आज किचन में ना रखूँ। जब खोलूँगी लगाऊँगी तभी तो यूज़ करूँगी, वरना पड़ा पड़ा तो ऐसे ही बस याद ही नहीं रहेगी कि ये भी है लिया था या इसको भी यूज़ करना है। खैर वन बाय वन करके मैं यहाँ पे इसको खोल दिया था, और इसके साथ ना एक बड़ी स्टोरी जुड़ी हुई है ना, कि जैसे जैसे ना गाँव में लगाते हैं, मतलब जहेज़ वगैरह लगाया जाता है, ऐसे ही मेरे भी ना जहेज़ को जब ओपन कर रहे थे लगा रहे थे ना, इसका ये वाला कैटल जो है ना, इसका लिड जो है ना मेरे अब्बू से ऐसे ही वो इसकी जैसी पैकिंग कर रहे थे, जब लगाने के बाद जहेज़ को पैक कर रहे थे, जब उनसे थोड़ा सा ना क्रैक हो गया। तो आज मुझे वो क्रैक देख के ना वो बड़ी वो इमोशनल अटैचमेंट मेरी हुई ना, बड़ा वो मुझे सीन याद आ गया कि उस वक्त ना ये क्रैक तब बना था, मगर ये है कि मुझे तब ये बहुत अच्छा लगा था। और ये सूप सेट था, एक तो मेरे यूज़ में भी है वो नहीं, मगर ये भी मैं निकाल के ले आई थी कि इसको भी चलो ओपन करूँ और फिर किचन में ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। चलो ये भी कभी ना कभी किसी दावत में या कहीं यूज़ में आ ही जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है ये वाला सूप सेट ना। तो इसकी भी यहाँ पे मैं तमाम मैंने कहा इनको निकाल के ना एक दफ़ा सर्फ वाले पानी से ना इनको खंगाल दूँगी, तो फिर इनको किचन में जो है ना कैबिनेट्स में अरेंज दूँगी। तो ये सूप सेट था, इसकी 6 बाउल थे और ये इसका बड़ा बाउल था, और ऊपर ये इसका लिड था, साथ ही इसके स्पून भी थे पत्थर का। और एक ये भी था टी सेट, इसको भी मैंने निकाल लिया यहाँ पे, और इसका भी जो है ना गोल्डन कलर का था ये, तो इसको भी यहाँ पे मैंने वन बाय वन करके तमाम निकाल लिया था। और एक ये ट्रे का सेट था, और साथ में कुछ ये स्पाइस बॉक्स थे। ये मल्टीपर्पज़ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्पाइस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स के लिए भी। तो देखते हैं आप किसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो खैर इसको तो मैंने यहाँ पे अभी रख दिया, इसको मैंने धोया या को नहीं, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। इसको मैंने कहा चले बाद में धो के ना तो धूप में रख दूँगी। खैर बाकी बर्तनों को मैंने यहाँ पे धो के ना सर्फ़ वाले पानी से, पूरा दिन लग गया था मेरा ये पूरा काम करते हुए, तो निकाल के सर्फ़ वाले पानी से तो फिर मैंने इनको शेल्फ़ पे ही रख दिया था। जब सूख गए ना तो फिर मैंने कहा इसको ना ऊपर शेल्फ़ वगैरह में अरेंज दूँगी। खैर ये डेज़र्ट के लिए था, ये भी मैंने बॉक्स ओपन कर लिया था यहाँ पे, मैंने कहा इसको भी निकाल दूँ। और पहले मेरे पास थे, मगर वो गोल बाउल और गोल डिशेस था, ऐसे नहीं था, इनकी हैंडल वाला नहीं था। ये भी एक था, तो मैंने कहा इसको भी हैंडल वाले को भी चले लगाते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं। तो इसको भी मैंने वन बाय वन करके सारा ओपन कर लिया था, और जो है उसके बाद ये रही इसकी फाइनल लुक। और तमाम बर्तनों को निकालते निकालते बाद में खिलारा ये वाला पूरा जो समेटा। कहने को तो ये बर्तन थे बस निकालने थे बॉक्सेस से, मगर अच्छा खासा इनमें ना टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लग गया था मेरा ये तमाम बर्तन को। पता है ये हैवी बर्तन जो है ना कांच के और ऐसे पत्थर के थे, तो बिल्कुल आराम आराम से मैंने कहा रही थी ये ना हो कोई टूट शूट ही ना जाए, निकालने से पहले यूज़ करने से पहले टूट ही ना जाए कोई। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इनको निकालती रही, काफ़ी टाइम लग गया। और निकालने के बाद फिर मैंने इनको हेयर वॉश करके तो फिर यहीं पे मैंने टेबल पे ही रख दिया। मैंने कहा अब कहाँ उठाऊँ और धूप में लेके जाऊँ, धूप से नहीं, मैंने कहा यहीं पे ना पड़े पड़े सूख ही जाएंगे, फिर मैं यहाँ पे उठा दूँगी। है ऊपर मैंने शेड पे रख दिया। बड़े बच्चों की तो है नहीं, वो तो नहीं तोड़ते, छोटे का था मगर उसका यहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता, तो मैंने यहाँ किचन काउंटर के ऊपर ही इनको रख दिया था सारा। पे पूरे जो है ना काउंटर है भर गया था ये वाला एक साइड से। अब मैं सोच रही थी कि इनको लगाऊँ कहाँ पे, तो यहाँ पे ना ये 2 कैबिनेट्स ये वाले और 2 सिर्फ ये जो ना खाली है अभी। तो मैं ये सोच रही थी कि इनको ना टी शर्ट जो है और दूसरे बर्तन यहाँ पे ना लगा दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इन तमाम को। खैर अभी डिसाइड कर रही थी, और जो है ना इनकी फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी किचन टूर की वीडियो में ना, डिटेल में बताऊँगी कि कैसे-कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। खैर यहाँ पे मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं। और आजकल आज़ाद कश्मीर में काफ़ी ठंड हो गई है। अब अंदर के फर्श वगैरह बिल्कुल धो नहीं रही, ऐसे ही झाड़ू वगैरह देने के बाद मैं मॉप ही कर देती हूँ, और ज़ुहान भी आगे पीछे घूम रहे। तो ये सुबह की रूटीन की वो क्लिप्स आजकल जो है ना, जो सुबह की रूटीन में बच्चे जैसे स्कूल से जाते हैं ना,
स्कूल चले जाते हैं, नाश्ता जैसे उनको नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद तो फिर मेरे बाकी ये वाली रूटीन होती है सुबह की कि मैं जो है ना हेल्पर तो नहीं, खुद ही सारा करना होता है मुझे। 1 घंटे में तमाम जो है ना मॉप वगैरह मैं कर देती हूँ, झाड़ू पूरा लगा के। है यहाँ पे मैंने अच्छे से ना सारा पूरा हॉल में और कमरों में भी मॉप वगैरह कर दिया और साथ के साथ ही ना डस्टिंग भी मैंने कर दी थी। खैर यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ। किचन में जो भी फ्रूट्स वगैरह या सब्जियाँ वगैरह थी मैंने कहा इनको वॉश करूँ। आज बनाना क्या है, बनाने में आज सोच रही थी चिकन बना था। काफ़ी दिन चिकन और चावल ये चीज़ें तो बनती ही हैं, मगर मैंने आज सोचा कि सब्जियाँ बनाऊँ। कुछ सब्ज़ी मंगाई थी, यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं ना आजकल सर्दियों में जो आई हुई हैं फ्रेश मैंने कहा वो मंगाऊँ, उनमें से कुछ सब्ज़ी बनाऊँ। लाइक शलजम और गोभी, इसी तरह की सब्ज़ी जो है ना सर्दियों की सब्जियाँ जो फेवरेट है, मिक्स वेजिटेबल होगी। तो खैर यहाँ पे मैं सोच रही थी शलजम बनाऊँ। खैर तमाम चीज़ों को धो के उसके बाद मैंने कहा शलजम कट कर लिए थे, मैंने शलजम बनाने थे। और शलजम जो है ना हमारे घर में शोरबे वाले बिल्कुल नहीं बनते, तो बच्चे वैसे भी शलजम पता है आपको बिल्कुल नहीं खाते, तो उनको किसी न किसी तरह खिलाने के लिए खिला तो मैं देती हूँ। मतलब एक तो भुजिया बनती है हमारे घर में, शोरबे वाले बिल्कुल नहीं बनते, तो उसके साथ फिर मैं सोच रही थी कि चाहे पराठा बनाऊँ या फिर इनको पराठे में लगा दूँ, मगर ये खिलाना इनको ज़रूर है। खैर इसीलिए मैंने इनको ना बारीक कट कर लिया था, वैसे मैं इसकी भुजिया बना लूँगी और नेक्स्ट डे पराठों में भी चल जाएगा। तो इसी तरह बच्चों को खिलाने पड़ते हैं, बच्चे वरना कहाँ शलजम खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, और शोरबे वाले तो बिल्कुल चखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे भुजिया के लिए मैंने इनको बारीक कट कर लिया और उनको प्याज को लाइट से ब्राउन करके अदरक लहसुन डाल के तमाम बेसिक से मसाले जो घर के हैं, नमक मिर्च लाल मिर्चों का पाउडर, गर्म मसाला, तमाम स्पाइस हल्दी वगैरह में डाल के ना तो मैंने अच्छे से मसाला बना के फिर इसमें शलजम ऐड कर दिए थे और प्रेशर कुक किया था, जिससे ये कि शलजम हमारी जल्दी बन गई थी। प्रेशर कुक करने से चले भुजिया बहुत जल्दी, एक तो शलजम गल बहुत जल्दी जाते हैं ज़्यादा प्रेशर कुक किया हुआ, और उसकी भुजिया बहुत अच्छे से बन जाती है। और तमाम मसाला यहाँ पे बना के तो फिर मैंने इनको प्रेशर कुक कर लिया था। प्रेशर कुक ना करने ना तो फिर शलजम जल्दी गलते भी नहीं है ना, क्योंकि नए है ना सर्दियों में जैसे आगाज़ हो तो शलजम जो आते हैं ना उतनी जल्दी गलते नहीं हैं, तो उनको प्रेशर कुक करना बहुत जो है ना ज़रूरी हो जाता है। खैर जब जैसे सीज़न में आएंगे ना तो जल्दी गल जाते हैं, मगर ये कि आजकल जो है ना न्यू मतलब सीज़न में अभी स्टार्ट ही हुए हैं तो शलजम जो गलने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो प्रेशर कुक करना इसलिए भी लाजम है कि चलिए झटपट गल तो जाते हैं, इसलिए प्रेशर कुक कर लेना चाहिए। शलजम जब भी आप बनाएं उनको प्रेशर कुक ही करना चाहिए। जब भी सर्दियों के स्टार्ट में जो है जो भी शलजम वगैरह इस तरह की सब्जियाँ होती हैं भी गलने में टाइम लेती हैं। खैर मैंने यहाँ पे प्रेशर कुक कर दिया। तो रात का मैंने गूंद लिया आटा, क्योंकि आजकल सर्दी है, शाम को रोटी घर में बनती है, पहले तो दूर वगैरह से आ जाती थी। खैर मैंने तमाम जो है ना यहाँ पे जैसे उधर प्रेशर कुक किया तो फिर मैंने हाथ के हाथ गूंद दिया था यहाँ पे आटा, और आटा गूंदने के बाद ये है कि मैंने कहा ये थोड़ी रेस्ट लेगा तो फिर घर में चले शाम को उसकी रोटी बना देंगे। फिर बच्चे इस टाइम पे मस्जिद गए होते हैं, बच्चे जैसे मस्जिद से आते हैं ना तो फिर मेरी ये जो है ना मैंने तब तक मैं खाना बना देती हूँ, मतलब हांडी वगैरह बना के तो आटा वगैरह गूंद देती हूँ, वो रोटी फिर उसके बाद जब उनके बाबा आते हैं तो फिर शाम को बनती है। खैर बच्चे यहाँ पे तकरीबन आ चुके थे मेरे घर में, हाँ बच्चे यहाँ पे आ चुके थे और हाथ के हाथ ही मैंने आटा गूंद के, और जितनी भी इसकी परात वगैरह थी मैं छोड़ती नहीं हूँ, वरना आटा वहीं पे लगा रहता है और सख्त हो जाता है, तो हाथ के हाथ ही इसको भी वॉश कर। जी मैंने इतनी देर बस में प्रेशर कुक रखा है जितनी देर में मैंने आटा गूंदा, और उसके बाद मैंने हटा के देखा है प्रेशर कुक खोल के देखा तो काफ़ी जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है ना गल चुके थे शलजम। खैर जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अपने नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त। अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।